हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 6th मैथमेटिक्स में इस वीडियो में पेज नंबर 13 पे ये जो ट्राई दीज दिया है इसका पार्ट 1 हम करेंगे। हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक्स 1 किलोग्राम। बच्चों, अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और इस चैप्टर को पार्ट 1 से आप फॉलो कर सकते हो। हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। क्वेश्चन समझिए। हाउ मेनी मिलीग्राम्स यानी कि कितने मिलीग्राम्स मिलकर, हाउ मेनी मिलीग्राम्स यानी कि कितने मिलीग्राम्स मिलकर मेक अ किलोग्राम या 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम को बनाने के लिए कितने मिलीग्राम की जरूरत होती है। तो क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोग्राम को हम कैसे लिखते हैं, केजी। शॉर्ट में केजी का मतलब किलोग्राम। तो 1, या मैं पूरा लिख दूं अगर आप बोलो तो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 1 किलोग्राम को बनाने के लिए कितने मिलीग्राम्स की जरूरत होती है। ठीक है ना, कितने मिलीग्राम्स की जरूरत होती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। इसी बात को अगर आप शॉर्ट में लिखोगे तो ऐसे, 1 ग्राम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ध्यान दें स्टूडेंट्स। कुछ बातें पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, किलोग्राम को शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, केजी। ठीक। फिर उसके बाद ग्राम को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, जी। जब भी मैं जी लिखूं तो समझ जाना ग्राम लिखा हुआ है। और इसी तरीके से मिलीग्राम को शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है, एम जी। ठीक है। अब यहां पर आइए। तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं। ये बात पता होनी चाहिए आपको। यानी कि 1 ग्राम की जगह आप 1000 मिलीग्राम लिख सकते हो। सुना आपने मैंने क्या बोला, 1 ग्राम की जगह आप 1000 मिलीग्राम लिख सकते हो। 1000 मिलीग्राम आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बात ठीक। अब देखिए, उसके बाद दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। दूसरी बात ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम, तो सबसे पहले 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं ये निकाल लो। किलोग्राम से ग्राम में चले जाओ तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए। नाउ स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 इंटू 1। नहीं लिख सकते, बताइए। लिख सकते हैं भाई। 1000 को 1000 इंटू 1 भी तो लिख सकते हो। कोई पूछेगा क्यों, तो कह देना 1000 इंटू 1, 1000 ही तो होता है भाई। 1000 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 से तो 1000 ही तो आएगा। तो 1000 की जगह 1000 इंटू 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये वाला जो 1000 लिखा है इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसा। यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, 1000 इंटू 1 और यहां पे ग्राम, इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप पे कुछ नहीं किया, 1000 को 1000 इंटू 1 लिखा है। तो यहां से हो जाएगा 1000, अब ध्यान दीजिए, इंटू, अब ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम को एक ब्रैकेट में कर लीजिए। क्यों सर, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, अब हम ये काम करेंगे कि 1 ग्राम की जगह अब हम क्या लिखेंगे, ये देखिए अभी बताया था ना, 1 ग्राम की जगह आप 1000 मिलीग्राम लिख दीजिए। तो यहां से आ जाएगा 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू, देखो ये वाला 1000 तो ऐसा ही है, और इनटू में 1 ग्राम की जगह आप क्या लिखोगे, 1000 मिलीग्राम, बिल्कुल लिख सकते हो। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। इसके बाद यहां से आ जाएगा 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करिए, 1000 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, सो 1, और कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, सो 1 2 3 4 5 6 जीरोस मिलीग्राम, ये लीजिए। यानी कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 जीरोस। अब ध्यान दें बच्चों,
जब 1 के पीछे 6 जीरोस लिखे होते हैं तो इसको हम क्या पढ़ते हैं 10 लाख। 1 के पीछे अगर कितने जीरोस लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 जीरोस अगर लगे हैं तो इसको हम पढ़ते हैं 1 लाख। ठीक, और अगर 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6 जीरोस लगे तो इसको हम पढ़ते हैं 10 लाख। ठीक, यानी कि बच्चों 1 किलोग्राम में अगर कॉमा लगाओगे तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के फिर 2 डिजिट छोड़ के, तो ये पढ़ा जाएगा 10 लाख। ठीक है, पढ़ना मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो इसका मतलब 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 10 लाख, अगर लैंग्वेज में लिखोगे तो ऐसे 10 लाख मिलीग्राम। ठीक है, सो अब इसका फाइनल आंसर हम लोग क्या लिखेंगे बताइए। फाइनल आंसर मैं यहां लिख देता हूं लैंग्वेज के फॉर्म में। इन्होंने हमसे क्या बोला था कि हाउ मैनी मिलीग्राम्स, तो बताइए कितने मिलीग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं। तो जवाब है 10 लाख मिलीग्राम मिलके 1 किलोग्राम बनाते हैं। तो हम लिखेंगे आंसर में क्या 10 लाख मिलीग्राम, 10 लाख milligrams make 1 kilogram, 1 kilogram, 1 kilogram. So this is your final answer. आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नाउ स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।